नमस्कार, जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लाइब्रेरी से समय जिला उधमपुर से आप लोगों के साथ साझा कर पा रहे। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से आज वुमेन डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है अलग अलग जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है प्रवेश शाह जी जो है इस समय कांग्रेस के महिला मोर्चा मंडल के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। मैम, जनता की आवाज़ चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से वुमेन डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या करेंगे, किस तरीके की महत्वता जो है इस समय महिलाओं को दी जा रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन हर जगह पे होता है। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मेरे साथ जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, इन सब का धन्यवाद और पूरे देशवासियों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ास तौर पर देश में जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से उन सब को आज का दिन, आज शुभ अवसर पर उन सब को मुबारकबाद। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ने, फादर ऑफ नेशन ने, बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में आधे से भी ज़्यादा हिस्सा महिलाओं का है। जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो समाज की रचना हो ही नहीं सकती। इसी तरह से विवेकानंद जी ने भी अपने एक थाट में कहा है कि महिला और पुरुष एक पक्षी के दो परों की तरह हैं। एक पर की भी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए तो पक्षी उड़ ही नहीं सकता। तो बीइंग ए महिला में हमेशा से औरतों के हक़ और औरतों के राइट्स के लिए लड़ती आई हूँ और लड़ती रहूँगी। अगर हम बात करें वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो ग्राउंड लेवल में ये मैं समझूंगी कि एम्पावरमेंट तो हमें मिली है, लेकिन ग्राउंड लेवल में जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। ग्राउंड लेवल में वुमेन्स को अपग्रेड नहीं किया जाता है, उन्हें फ्रंट अप नहीं किया जाता है, जबकि 70 to 80% महिलाओं को आजकल की सोसाइटी में डोमिनेट किया जाता है और महिलाएं सप्रेसिंग हो जाती हैं। यहाँ पर सोसाइटी में डोमिनेट सोसाइटी बन गई है महिलाएं। तो मैं इस शुभ अवसर पर मैं ये कहूँगी, अगर महिलाओं को ताकत अगर किसी ने दी है तो वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एज गुड एज पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटीज़ पे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स दिए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़ासकर हमारी एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो इसके साथ ही आपने देखा है जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्लेटफार्म को मजबूत किया है और हमारी महिलाओं का सोशल रिफॉर्म्स जो रास्ता खुलता चला गया है। सती प्रथा का अंत आपने अपने देखा होगा, विडो रीमैरिज रिफॉर्म्स का अंत आपने अपने देश में देखा होगा, चाइल्ड मैरिज जो इतना स्टेजेंट लॉ बन चुका है उसका अंत आपने अपने देश में देखा होगा। आज भी रूरल एरियाज़ में 18 ईयर्स बिलो एज में चाइल्ड मैरिज हो रही है। कौन पूछ रहा है, कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? नथिंग इन्वेस्टिगेशन इज़ देयर। और आप देख रहे हैं आज समाज में डोमेस्टिक वायलेंस, छेड़छाड़, मारपीट, घरेलू हिंसा, वर्बल अब्यूज़, इकोनॉमिकल अब्यूज़, वुमेन इन्फेंटिसाइड, डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वलिटी, सेक्सुअल हरासमेंट, जो इतने सारे क्राइम्स आज देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक समाज में बहुत बड़ा घिनौना दब्बा है। जबकि एक मिनट में आपको, जबकि हमारा डोरी सिस्टम का एक्ट बना है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बना है, यौन शोषण के अधिकार हैं, डिग्निटी के अधिकार हैं, सिर्फ राइट टू वोट ही नहीं, मैं कहूँगी महिलाओं को आज राइट टू वोट जितना इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही महिलाओं की राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी भी इम्पॉर्टेंट है। मैम, जिस तरीके से इस समय अलग अलग जगह पर वुमेन डे के उपलक्ष्य के ऊपर जो है आज प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से महिलाओं के लिए क्या इस समय मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, और सरकार को भी ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो एनजीओज़ हो, कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए, महिलाओं को बिल्डअप करने के लिए हर नया कदम का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, ताकि वुमेन समाज में निकले, उनको सेल्फ मोटिवेशन मिले, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, आज का दिन, इस महिला दिवस पर हम एक ऐसा संकल्प लेंगे
और एक ऐसा रेजोल्यूशन डालेंगे। ये आवाज़ हमारी जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और एलजी गवर्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए कि महिलाओं के लिए समाज में 3 नए कानून बनाने चाहिए, ताकि आप देखें जो इस वक्त कितना बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस जो यहाँ पर हो रहा है, सोशल जो हरासमेंट हो रही है, और कितना बड़ा गैंग रेप जो इस वक्त चल रहा है। ब्रूटल गैंग रेप आपने देखा है दिल्ली में, कितने ब्रूटल गैंग रेप हो गए हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके साथ गैंग रेप हुआ है, बस में चलती हुई एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, चावला गैंग रेप दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, राष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है। अगर हम बात करें जम्मू प्रोविंस की, तो आपने देखा होगा कई साल पहले, आज से कोई 6-7 साल पहले, जो आसिफा कठुआ में गैंग रेप, ब्रूटल गैंग रेप हुआ, उसका कोई इंसाफ मिला, कुछ जस्टिस मिला? जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो 2-3 साल पहले आप माइनर बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। रियासी में अभी कुछ दिन पहले गैंग रेप हुआ है। जम्मू में, प्रोविंस में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हर दूसरे दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हुआ है। अभी लेटेस्ट जो हमारा इस वक्त एप्स्टाइन फाइल कंप्रोमाइज़ पे जो सरेंडर मुद्दा लेटेस्ट जो हमारा चल रहा है, ये हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने पूरी दुनिया को प्रूफ के समेत साबित करके दिखा दिया है कि ये सरेंडर करे और ये इस्तीफ़ा दे। अगर इतनी बड़ी सरकार में एक इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठ के इस तरह के छोटे से बच्चियों के साथ गैंग रेप कर रहे हैं, तो भारत में जो दूसरे लोग रहते हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी? आप इस चीज़ को सोचिए। और मेरी सरकार से ये विनती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और जितने भी अमित शाह जी हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जितने भी सांसद के जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो सरकार चलाए हैं, मेरी उनके साथ आज इस मंच के माध्यम से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देश में महिलाओं के लिए ऐसे 3 नए कानून बनाए जाएं। फर्स्टली क्रिमिनल लॉज में न्यू अमेंडमेंट होनी चाहिए। सेकेंडली फास्ट ट्रायल कानून बनना चाहिए। थर्डली स्पीडी ट्रायल कोर्ट होना चाहिए, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी वुमेन्स को और उनके परिवार को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, और अपराधियों को और क्रिमिनल को उसी वक्त, उसी समय उनको उसी समय उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत। हमारी महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति, प्रवेशा जी, प्रवेशा जी, इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस।